नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली ईरान का झूठ पकड़ा गया। भारत ने ओपनली कहा है ईरान को कि ईरान गलत स्टेटमेंट दे रहा है। अजीत डोवाल सर के साथ मीटिंग की और ईरान की सरकार को उसके बाद अपनी सरकारी वेबसाइट से मीटिंग के सिनॉप्सिस, मीटिंग के जो डिटेल्स हैं ये डिलीट करने पड़े। यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल है प्रॉफेट मोहम्मद स्टेटमेंट कंट्रोवर्सी के इशू को लेकर ईरान ने डिलीट किया है अपना वर्जन ऑफ मीटिंग विद नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल। नाउ यहाँ पर हुआ क्या है, ईरान ने ये सब पहले क्यों किया, अपने आप खुद एक स्टेटमेंट क्यों बना दी, फिर उसके बाद इंडिया के कहने पर इसको डिलीट क्यों किया, जानेंगे इस वीडियो में। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि रिसेंटली इनमें से किसने गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह बनाई है फॉर कंटिन्यूसली लेइंग ए लेन ऑफ 75 किलोमीटर। इस पर मैंने कल ही वीडियो अपलोड करी है, तो सही उत्तर इसका मैं आपको नहीं दूंगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर को अटेम्प्ट करें। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी मैं कोशिश करूंगा कमेंट को हार्ट दे दूं, ताकि बाकी लोग भी समझ पाए यहाँ पर कि सही आंसर क्या है। तो ये यहाँ पे आपकी ऑप्शंस है, कमेंट सेक्शन में सब लोग इसका आंसर अटेम्प्ट करो ना। पूरा किस्सा क्या है, बहुत ही सरल भाषा में मैं आपको समझाता हूँ। रिसेंटली ईरान के जो विदेश मंत्री हैं ये इंडिया में आए और अगेन इनकी विजिट बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। रिसेंटली हमने ये देखा था कुछ ही दिनों पहले कि प्रॉफेट मोहम्मद स्टेटमेंट कंट्रोवर्सी की वजह से ईरान समेत टोटल 16 इस्लामिक कंट्रीज ने प्रोटेस्ट किया और इन कंट्रीज ने यह भी कहा कि हम इस बात को देखकर खुश है कि जिन लोगों ने कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दी थी उनके खिलाफ इंडिया में एक्शन भी हुआ है। ना ये इशू काफी हद तक रिजॉल्व हो चुका था डिप्लोमेटिकली। फिर ईरान के विदेश मंत्री की जो विजिट थी इसका सब लोग वेट कर रहे थे, क्योंकि इस विजिट में चाबहार की बात होनी थी। ये भी पॉसिबिलिटी बताई जा रही थी कि हो सकता है कि इंडिया और ईरान फिर से ऑयल ट्रेड स्टार्ट करें इन द नियर फ्यूचर, मगर अभी के लिए ऑयल ट्रेड स्टार्ट हुआ नहीं है। बट और जगह फोकस किया गया, जैसे कि यूक्रेन के इशू को लेकर, अफगानिस्तान के इशू को लेकर, जो ईरान न्यूक्लियर डील है इसको यहाँ पर डिस्कस किया गया। फिर बायलैटरल कोऑपरेशन से रिलेटेड कुछ और जो एग्रीमेंट्स हैं यहाँ पर ये भी साइन किए गए। ओवरऑल मीटिंग जयशंकर साहब के साथ ईरान के विदेश मंत्री की काफी अच्छी थी। और उसके अलावा आपको याद होगा आज से कुछ हफ्ते पहले जब चाइना के विदेश मंत्री इंडिया में आए थे तब मोदी जी ने उनसे मिलने से मना कर दिया था, इवन दो चाइना के विदेश मंत्री की ख्वाहिश थी कि एक बार मोदी जी से वो मिल ले। मगर ईरान के जब विदेश मंत्री भारत में आए तब मोदी जी आर प्राइम मिनिस्टर मेट हिम पर्सनली। यहाँ पर आप देख पाओगे मीटिंग हो रही है ईरान के विदेश मंत्री, इंडिया के प्रधानमंत्री की, और इंडिया के पीएम ने यहाँ पर यह कहा कि आप प्लीज मैसेज सेंड करिएगा, मेरी ग्रीटिंग सेंड करिएगा ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रसासी को। और मोदी जी बिल्कुल लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं कि कब इनकी मीटिंग होगी ईरान के प्रेसिडेंट के साथ। तो इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा वेलकम दिया ईरान के विदेश मंत्री को, और प्रोटोकॉल के हिसाब से आप अगर देखें तो इनको काफी इज्जत भी दी। हालांकि इस टाइप की इज्जत ईरान को बाकी कंट्रीज में मिलती है नहीं, क्योंकि आपको पता है ईरान पर सैंक्शन लगे हैं और जो FATF की ब्लैक लिस्ट है वहां पर भी आपको ईरान मिलेगा। मगर ईरान ने इस हैवी रिस्पेक्ट का गलत फायदा उठाना स्टार्ट कर दिया। ईरान ने क्या कहा, मीटिंग के बाद देखो मीटिंग हो गई, मीटिंग में बातचीत हुई, फिर ईरान के जो विदेश मंत्री है बाहर मीडिया के पास गए। ईरान की सरकार ने अपनी वेबसाइट पे लिखना स्टार्ट कर दिया कि मीटिंग में क्या हमने डिस्कस किया, क्या बातचीत हुई। अब ईरान ने खुद ही क्लेम कर दिया कि जो मीटिंग हुई थी अजीत डोवाल सर के साथ, वहां पे ईरान ने प्रॉफेट मोहम्मद की स्टेटमेंट का इशू फिर से रेस किया और इंडिया से ये बात बुलवाई कि इस्लामिक सैंक्टिटीज को प्रिजर्व करके रखा जाएगा और भविष्य में कोई भी डिवाइसिव स्टेटमेंट्स सुनने को नहीं मिलनी चाहिए। अब इंडिया ने यहां पर आपत्ति जता दी कि ये तो हमने बात करी नहीं थी मीटिंग में। आप आए, आपने जयशंकर साहब से बात करी, मोदी जी से बात करी, डोवाल सर से बात करी, तो किसी भी मीटिंग में फिर से हमने प्रॉफेट मोहम्मद वाला जो इशू है रेस किया ही नहीं था। इंडियन गवर्नमेंट ने कैटेगोरिकली ये बोल दिया कि हमने आपको कुछ ही दिन पहले ये बात समझा दी थी कि जिन लोगों ने स्टेटमेंट दी थी प्रॉफेट मोहम्मद के बारे में वो भारत सरकार का पार्ट नहीं है। किसी प्राइवेट न्यूज प्रोग्राम में डिबेट चल रहा था, वहां पे ये आपत्तिजनक स्टेटमेंट दी गई थी, उनके खिलाफ हमने एक्शन ले लिया है। तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ये इशू रेस करने की कोई तुक बनती नहीं है, क्योंकि अब गवर्नमेंट और आगे क्या कर लेगी। तो इंडिया ने जब ओपनली इस बात का विरोध किया, इंडिया के विदेश मंत्रालय ने जब खुल के ये कहा कि ये इशू हमने डिस्कस ही नहीं किया ईरान के साथ, तब ईरान को प्रेशर महसूस हुआ। तब इनको समझ में आ गया कि इंडिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है, यहाँ से इन्वेस्टमेंट्स आती हैं, अब थोड़ा सा हम ज़्यादा ही पुश कर रहे हैं इंडिया को। तो इन्होंने थोड़ा सा फिर बैक ट्रैक किया और अपनी सरकारी वेबसाइट से जो स्टेटमेंट थी, ये प्रॉफेट मोहम्मद की स्टेटमेंट को लेकर जो बातचीत हुई है, जो स्टेटमेंट थी, ये इन्होंने चुपचाप रिमूव कर दी। अब यहाँ पर आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मगर ईरान ऐसा करेगा भी क्यों? यहाँ पे ईरान ने ऐसी स्टेटमेंट पहली बार दी भी क्यों थी? देखो, ईरान का एक हमेशा ऑब्जेक्टिव रहता है
कि इस्लामिक वर्ल्ड में ये खुद को प्रोजेक्ट करे एज अ लीडर ऑफ इस्लामिक कंट्रीज। इनकी जो राइवलरी है सऊदी अरेबिया के साथ, यूएई के साथ, उसमें भी यहाँ पर हेल्प मिलती है ईरान को। ईरान कोशिश करता है कि दुनिया को दिखाए कि देखो एक बार को सऊदी अरेबिया, यूएई इजराइल के खिलाफ बोलते नहीं है, मगर ईरान तो इजराइल के साथ लड़ने को भी तैयार है। ईरान काफी बार हिजबुल्लाह को फंड प्रोवाइड कर चुका है, वेपन्स दे चुका है। इजराइल खुद ये बात कह चुका है कि अगर ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स आ गए तो इजराइल की एग्जिस्टेंस पर एक बहुत ही बड़ा खतरा आ जाएगा। और रिसेंटली जब ईरान के विदेश मंत्री भारत में आए तब इन्होंने इजराइल के खिलाफ इंडिया में भी स्टेटमेंट दी और अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को प्रमोट भी किया, हर तरफ से खुद को डिफेंड भी किया। और इसी के साथ साथ इंडिया में जो मुस्लिम माइनॉरिटी है उनको ये बात बताई कि देखो ईरान आपके लिए हमेशा आवाज उठाएगा इंटरनेशनली। सबसे बड़ा फिशार ये है उस मुज़ाकरात में जो खुसूसी तौर पर हमसे वो कहते हैं कि तुम यानी ईरान फिलिस्तीन की हिमायत से दस्तबरदार हो जाए, और अगर आप फिलिस्तीन की हिमायत से दस्तबरदार हो जाते हैं तो सारी हमारी हिमायत और सारी चीजें आपके लिए। زمانی در اثنای مذاکرات سالها قبل گفته بودند हम मजलूमीन की हिमायत, फिलिस्तीन की आवाम की हिमायत, क़िबला अव्वल मुस्लिमीन की हिमायत करना अपना अखलाकी और दीनी वजीफा और अपनी शरई जिम्मेदारी समझते हैं। तो ये सब स्टेटमेंट्स ईरान के विदेश मंत्री ने एक प्राइवेट फंक्शन में दिए। मगर मैं यहाँ पर यह कहना चाहूँगा कि इंडियन गवर्नमेंट ने सही टाइम पर ईरान का जो ये झूठ है इसको पकड़ लिया और ईरान को ये कहा कि ये जो आप यहाँ पर खुद अब चीज़ें बनाकर दुनिया को बता रहे हो कि हमने इंडिया से जो ऑफिशियल बातचीत करी है वहाँ पर भी इशू रेस किया, ये मत करिए, ये बहुत ज़रा हो जाएगा। और ये इंडिया का स्टांस ठीक भी है। और कोई देश होता तो हो सकता है कि यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा सीन डाल देता, मगर इंडिया ने बहुत ही टैक्टफुली, डिप्लोमेटिकली, सटल तरीके से ईरान को बताया है कि करेक्ट योर मिस्टेक, और ईरान ने अपनी मिस्टेक यहाँ पर करेक्ट भी कर ली। एंड फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी, एसएससी बैंक, नीट, आईआईटी, जेई, सिंपली जाओ कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको लिंक मिलेंगे एग्जाम्स के, और यहाँ पे अनअकैडमी के कोर्सेज आप कर सकते हैं परचेज विद अ फ्लैट 10% डिस्काउंट। तो फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको प्रिपेयर करना है बैंक एग्जाम के लिए, तो क्लिक करिए यहाँ पर सब्सक्रिप्शन लिंक पर, और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं बैंक एग्जाम कोर्स फॉर अ फ्लैट 10% डिस्काउंट। अगर आप 24 महीने का कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो रेट आपको दिख रहा है 375 रुपीज़ पर मंथ, ये पे करने की आवश्यकता नहीं है। सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PD10 एंड द प्राइसेस विल जस्ट स्टार्ट फॉलोइंग। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।